आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की इन बड़ी खबरों की ओर। जनपद बहराइच में एसओजी एवं फखरपुर की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के दौरान 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। दोनों तरफ से हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद ये बदमाश बंटवारा कर रहे थे ताकि पुलिस को जानकारी मिले और पुलिस ने गांधी घाट पकला पर बदमाशों को घेर लिया और जब सरेंडर करने को कहा तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। आज थाना फखरपुर की पुलिस को एक सूचना मुखबिर के द्वारा प्राप्त हुई कि बीती रात थाना फखरपुर में जो चोरी हुई थी उससे संबंधित अभियुक्तगण ग्राम भकला के पास एक सड़क के किनारे एक जगह है जहां पर इकट्ठा हुए हैं और पुनः चोरी की योजना बना रहे हैं तथा जो कल रात चोरी हुई थी उसके माल का बंटवारा भी कर रहे हैं। उक्त सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक फखरपुर की टीम और स्वाट की टीम ने संयुक्त रूप से दबिश दी। दबिश की कार्रवाई के क्रम में अभियुक्त गणों द्वारा तत्काल पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक अपराधी के पैर में गोली लगी और बाकी 3 जो उसके साथी थे उनको भी पुलिस टीम ने दौड़ा करके पकड़ लिया है। जो घायल है उसका नाम रज्जब अली है और उसे हम लोगों ने अभी ये CHC भेज दिया है इलाज के लिए। बाकी शेष 3 अभियुक्तों को भी हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। जो प्राथमिक जानकारी मिली है इनका काफी लंबा इतिहास है और इनके पास से कुल 2 अदद 12 बोर तमंचा, 2 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर, 2 अदद खोखा कारतूस 12 बोर और 2 अदद मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। इसके साथ ही कल रात में जो चोरी की गई थी उक्त चोरी से संबंधित माल भी बरामद हुए जिसमें पीली धातु के और सफेद धातु के कुछ जेवरात हैं और कुछ अन्य सामान भी हैं। इस प्रकार से इस टीम ने एक अच्छा कार्य किया है जिसके देश में लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है। पूरे देश में अब तक 2710 कोरोना के पॉजिटिव केस मिल चुके हैं, जिसको लेकर श्रावस्ती जनपद में भी अलर्ट कर दिया गया है लोगों को और सभी अस्पतालों में कोरोना को लेकर तैयारियां पूरी कर दी गई। ऑक्सीजन प्लांट की बात की जाए तो वेंटिलेटर की बात की जाए यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार सिंह से बातचीत हुई है कि कोविड ने देश में एक बार फिर वापसी की है, लेकिन हम पूरी तरीके से कोरोना से इस बार निपटने के लिए तैयार हैं। इन दिनों देश और प्रदेश में कोविड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। क्या कोविड ने फिर दस्तक दे दी है? अगर दी है तो श्रावस्ती जैसे पिछड़े जिले में क्या तैयारी? कोविड ने दस्तक तो दे दिया है लेकिन घबराने की बात नहीं है। ये वायरस पहले जैसे वायरस की तरह से खतरनाक नहीं है। ये जनरल वायरल फीवर जिस तरह से होता है उसी तरह के इसके लक्षण हैं और ये दवाओं से ठीक हो जाएगा। इसमें सुमेरपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के पास तेज रफ्तार डंपर ने बारातियों से भरी वैन को टक्कर मार दी। हादसे में एक मासूम समेत 2 की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बीती रात वैन में सवार होकर कालपी से सुमेरपुर के देव गांव जा रहे थे लोग। मोड़ते समय वैन ने डंपर ने भीषण टक्कर मार दी जिससे वैन के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। सराय ममरेज थाना क्षेत्र के सोरो गांव में युवक शुभम तिवारी की हत्या से सनसनी फैल गई। मृतक जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर का रहने वाला है। शव मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि शुभम का जौनपुर के थाना पवारा क्षेत्र के व्यक्ति से रुपए के लेन देन को लेकर विवाद था। हत्या से नाराज परिजनों ने शव रखकर सड़क जाम किया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने समझाकर धरना खत्म कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी डीसीपी गंगानगर जोन कुलदीप सिंह गुनावत ने दी। आज दिन में 1 बजे के आसपास थाना सराय ममरेज पर 112 पे सूचना प्राप्त हुई कि थाना सराय ममरेज के अंतर्गत सोरो पे करंटे तिराहा के पास एक व्यक्ति की बॉडी पड़ी हुई है। उस पर सूचना इटावा सफारी पार्क में शेरनी नीरजा के 2 शावकों का पहला जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। संयोग से यह दिन विश्व तोता दिवस यानी 31 मई भी था, जिससे खुशी दोगुनी हो गई। नीरजा ने इन शावकों को जन्म के बाद दूध भी पिलाया था, इसीलिए उनको हैंड रिपेयरिंग के जरिए पालन हुआ।
पार्क के डॉक्टरों, बायोलॉजिस्ट और कीपरों की टीम ने शावकों का विशेष देखभाल करी। बच्चों व पर्यटकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। यह आयोजन वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जिला जेल का निरीक्षण करने के लिए जल्द ही हरदोई आने वाली हैं। उनके आगमन से पहले जिला प्रशासन तैयारियों में व्यस्त है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जेल की सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए हरदोई जिला जेल पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच वह जेल परिसर में दाखिल हुई और करीब 20 मिनट तक कैदियों के लिए व्यवस्थाओं और स्थितियों का जायजा लिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शाहजहांपुर स्थित स्टेट क्लब में सरकारी विकास प्रदर्शनी का निरीक्षण करने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संसाधन किट वितरित करने के लिए जाएंगी। बदायूं में पुलिस और एसओजी की कार्रवाई पर कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया। 25 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे डाले, जिससे पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही है। जुलाई 2024 में बिनावर थाना और एसओजी के 5 लोगों को एनडीपीएस एक्ट में जेल भेजा गया था, लेकिन एक आरोपी की जमानत के दौरान सामने आया कि पुलिस ने जेल भेजने से पहले 3 दिन थाने में रखा, जबकि एफआईआर बाद में दर्ज की गई। वकील तस्लीम गाजी ने कोर्ट से थाने की सीसीटीवी फुटेज और एसएसपी का प्रेस नोट तलब किया। पुलिस ने फुटेज नहीं दी, जिससे कोर्ट को संदेह हुआ और एफआईआर के आदेश दिए हैं। करनी है, क्या मामला था? पुलिसकर्मी उसमें एसएचओ बिनावर कांत कुमार समेत लगभग 25 लोग हैं, जिसमें 12-13 लोग जो हैं एसओजी टीम बदायूं के हैं। मामला 2024 की जुलाई का है। बिनावर पुलिस द्वारा एसओजी टीम से मिल करके 3 एफआईआर फर्जी दर्ज कराई गई थी एनडीपीएस मामले को लेकर के, जिसमें 4-5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। बाकी लोगों को भी सरेंडर करके फिर जेल जाने के बाद उनको बेल मिली है। तो उसमें अब आपने क्या कार्रवाई की है? उसमें उसका फर्जीवाड़ा देखते हुए एक सीजीएम बदायूं के यहाँ पर हमने एक प्रार्थना पत्र दिया था, और उसमें सीजीएम साहब ने इसे कंसीडर करते हुए एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश पारित किया है। गांव में पानी भरे गड्ढे में डूबने से मासूम बच्चे की मौत हो गई। यह गड्ढा कनहर सिंचाई परियोजना के तहत मिट्टी टेस्टिंग के लिए खोदा गया था। सुरक्षा घेराव न होने के कारण हादसा हुआ है। घटना से परिजनों में कोहराम मचा है। परिजन ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग को लेकर फील्ड हॉस्टल के बाहर शव के साथ धरने पर बैठ गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने भी प्रशासन से कार्रवाई क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। किस गांव का है? अमवार के। अभी अमवार गांव में ये बांध के बगल में कोई घटना घटी है, क्या मामला? जी, यहाँ पे गड्ढा इतना खोदवा के सब रखे हैं। और हमारे वो चाचा का नातिन आई और यहाँ पे गड्ढा समझ में नहीं आया, वहाँ पे गिर गई। गड्ढा इतना नीचे है कि कौन खनवाया है? ये खनवा है सब अपना विभाग वाले, पता ना कौन सा विभाग चल रहा है, हमरा पता नहीं है। तो इसका उद्देश्य क्या है खनवाने का? पता नहीं कहाँ सा उद्देश्य है। गड्ढा इतना भारी खोदवा के रखे हैं, जगह जगह पे गड्ढा खोदवा के रखे हैं। इतना भारी गड्ढा है, 2 पुरता पानी है इसमें, 1.5 पुरता 2 पुरता पानी है इसमें, और वो इसमें सरक गई। जेईई एडवांस के नतीजे आ गए हैं। रजित गुप्ता ने भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। एलएन कोटा के 4 छात्र शीर्ष में रहे, 10 में रहे। शहर में खुशी का माहौल है और छात्रों ने संगीत और नृत्य के साथ अपनी सफलता का जश्न मनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमारा संकल्प है कि यहाँ की जनसांख्यिकी में बदलाव ना हो और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमने भूमि जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मैं शब्दों से ज्यादा काम करने में विश्वास करता हूँ। देवभूमि के मूल अस्तित्व को बचाए रखना होगा, यह मेरी और देवभूमि की प्रतिज्ञा है। यहाँ की डेमोग्राफी न बदले, वो हमारा संकल्प है और उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। हमने इसको लेकर जो लैंड जिहाद है, लव जिहाद है और थूक जिहाद है, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ की है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ
स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव ने आक्रांताओं को हराया था, जिसमें बहराइच की धरती पर गाजी की पराजय भी शामिल है। 10 जून को बहराइच में शौर्य मेला होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। उन्होंने कांग्रेस व सपा पर महाराजा सुहेलदेव की उपेक्षा का आरोप लगाया। राजभर ने कहा कि मऊ सीट सुबह सपा की है, वहां से पार्टी का ही प्रत्याशी लड़ेगा। अब्बास अंसारी के हाईकोर्ट जाने पर उन्होंने समर्थन जताया। गौरव के लिए हो तो वह जन आंदोलन बन जाता है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने बहराइच में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की प्रतिमा की स्थापना की, चित्तौड़ा झील पर 5 एकड़ में भव्य पार्क बनवाया, उनके नाम पर आजमगढ़ में विश्वविद्यालय स्थापित किया और उनके सम्मान में डाक टिकट जारी कर ऐतिहासिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। हम यह वचन देते हैं कि हम अपने वीर योद्धाओं के सम्मान दिलाने और आक्रांताओं के जलसों पर रोक लगाने, इन दोनों संकल्पों से कभी पीछे नहीं हटेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचे सीतापुर भाजपा कार्यालय। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। वीरांगना रानी अहिल्याबाई के जीवन चरित्र पर आयोजित संगोष्ठी में की सहभागिता। नैमिषारण्य क्षेत्र में करेंगे मां ललिता देवी मंदिर व चक्र तीर्थ हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन। जनपद के भाजपा कार्यालय का पूरा मामला। मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से आप सबको संबोधित जी हमारे साथ में हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष जी ने, हमारे माननीय राही जी मंत्री, हमारे ज्ञान तिवारी जी, हमारे आशा मौर्य जी, हमारे राम वर्मा जी, भार्गव जी, नीरज सिंह जी और सभी उपस्थित राकेश जी और सभी सचेत अवस्था में कुएं में मिला नाबालिग युवती का शव। 3 दिन से युवती थी घर से लापता। कुएं से दुर्गंध आने के बाद स्थानीय लोगों ने दी पुलिस को सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत से युवती के शव को बाहर निकाला। अपनी दादी के साथ गर्मियों की छुट्टियां बिताने आई थी युवती। स्थानीय लोगों ने जताई युवती के साथ अनहोनी की आशंका। विम्बार थाना क्षेत्र के बाधुर बुजुर्ग गांव का है यह मामला। गाजीपुर मऊ विधायक और मशहूर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को आज जिस वक्त मऊ सीजेएम कोर्ट से हेट स्पीच मामले में सजा सुनाई जा रही थी, उसी समय गाजीपुर में उनके चाचा और सपा के सांसद अफजाल अंसारी जनपद के विकास कार्यों से जुड़ी दिशा की एक महत्वपूर्ण बैठक में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करते दिखाई दिए। बैठक से निकलने के बाद जब पत्रकारों ने उनसे कहा कि उनके भतीजे और मऊ विधायक अब्बास अंसारी को सजा से जुड़े सवाल पूछे, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में मुझे ठीक से पता नहीं है और मैं पता करके ही कुछ कह पाऊंगा। एक आपके भतीजे अब्बास अंसारी का आज मऊ में केस था। हम अभी निकल रहे हैं, हमें जानकारी नहीं है। मैं बैठता हूं, जानकारी इकट्ठा करता हूं, उसके बाद कुछ कहने की स्थिति में होऊंगा। आप जो कहोगे सुन लूंगा। हमारा रिएक्शन चाहोगे जब तक मैं जानकारी न कर लूं। सड़कें बनाने में भी जहां इंटरलॉकिंग टूटी है, मैंने ये कहा कि आप इंटरलॉकिंग को केवल ऐसे जोड़ के नहीं रखें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर का स्मरण करते हुए कहा कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर का विराट व्यक्तित्व और कृतित्व अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। उन्होंने सुशासन, धर्मार्थ कार्य और सांस्कृतिक विकास के माध्यम से मालवा क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी है और आज उनके 300वें जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में उनकी विरासत को सम्मानित करते हुए हम उनके आदर्शों को जीवित रखने और नई पीढ़ियों को प्रेरित करने का संकल्प लेते हैं। आज की इन खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम।